ओके, सो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है द कैंटरबरी टेल्स में नाइट का टेल। द कैंटरबरी टेल्स जॉफरी चौसर ने लिखा है और उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं ना, 29 कैरेक्टर्स जो प्रोलॉग के अंदर मेंशन किए गए थे एंड देन बाद में 3 ऑब्वियसली हमारे पास ऑथर थे, हमारे पास हैली बेरी थे और उसके बाद एक और योमन ने ज्वाइन किया था। तो टोटल मिला के 32 कैरेक्टर्स हो गए थे एंड उनमें से जो पहला पर्सन था जिन्होंने अपना स्टोरी टेल सुनाया था वो है नाइट। तो ये नाइट की स्टोरी है। हम स्टार्ट करते हैं। तो कैरेक्टर्स कुछ ऐसे हैं। हमारे पास ड्यूक ऑफ एथेंस है थीसियस, उनकी वाइफ हिपोलिटा जो कि अमेजन की क्वीन थी, एंड देन हिपोलिटा की एक बहन है जिनका नाम है एमिली। वहीं पे हमारे पास एक टायरेंट है जो स्टोरी में थोड़ी देर के लिए आता है, उसका नाम क्रियॉन है। एंड हमारे जो मेन 2 कैरेक्टर्स हैं उनमें से एक है आरसाइट और आरसाइट का कजन पैरामोन है ना, ये दोनों कजन्स हैं। एंड जो बाकी और लोग हैं ये मैं आगे मेंशन करता रहूंगा, बट देन यही मेन कैरेक्टर्स में से थीसियस, हिपोलिटा, एमिली, आरसाइट एंड पैरामोन। एक्चुअली हिपोलिटा भी उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो जब ये स्टार्ट होता है टिंग का नाइट का जो स्टोरी है जब स्टार्ट होता है तो थीसियस अमेजोन को जीत के आ रहा होता है ना, और थीसियस वापिस आ रहा होता है एथेंस में, लेकिन ये साथ में हिपोलिटा को भी ले आता है अपनी वाइफ बना के और हिपोलिटा की बहन को भी ले आता है जो है एमिली, और ये लोग वापस आ रहे होते हैं एथेंस से। रास्ते में इनको कुछ विडोज मिलती है जो रो रही है, और वो इसलिए रो रही थी बिकॉज उनके जो हस्बैंड थे उनके शवों को लौटाया नहीं जा रहा था है ना। तो ये जो टायरेंट है थीव्स का क्रियॉन, ये इसने उनके हस्बैंड्स को मारा है ना, और उनको उनका बॉडी वापस नहीं दे रहा था। तो थीसियस को ये बात सुन के उसको बहुत बुरा लगा है ना, उसको बहुत ही बुरा लगा। तो उसने हिपोलिटा एंड एमिली को कहा कि आप लोग चले जाइए एथेंस, और अपने पूरी सेना के साथ उसने क्रियॉन पे अटैक कर दिया और वो जीत भी गया। जीतने के बाद जब वो जाने वाला था तब क्रियॉन के जो जितने भी लोग वहां पे मरे पड़े थे उन्हीं में 2 सोल्जर जो 2 नाइट्स थे, आरसाइट एंड पैरामोन, ये जिंदा थे अभी भी। तो थीसियस ने कहा क्यों ना इन दोनों को हम ले जाए एथेंस और वहां पे इन दोनों को बंदी बना दे। तो आरसाइट एंड पैरामोन वापिस आए, इनके साथ एथेंस गए और वहां पे वो बंदी बन गए। वो एक टावर के अंदर बंद थे और इनका जिंदगी वैसे ही कट रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि पैरामोन सुबह मई मंथ के सुबह वो उठा और उसने एमिली को देख लिया नीचे गार्डन में है ना। एमिली प्रे कर रही थी, एमिली गार्डन को, नेचर को वो कर रही थी, विटनेस कर रही थी, प्रेज कर रही थी। एंड पैरामोन ने एमिली को देख लिया और उसको पहली नजर में ही प्यार हो गया। और जब इसने ये बात बताई, इसकी आहटें सुन के आरसाइट भी जग गया, और जब इसने एमिली को देखा तो इसको भी प्यार हो गया। तो दोनों को ही, आरसाइट एंड पैरामोन दोनों ही कजन्स हैं, दोनों को ही सेम लड़की से प्यार हो जाता है। पैरामोन और आरसाइट के अंदर यहाँ से थोड़ी दुश्मनी स्टार्ट होती है, बिकॉज शुरू में ये दोनों बोलते हैं कि हम दोनों से कोई लड़की नहीं आनी चाहिए, और लेकिन थोड़ी देर बाद में ही ये चीज डिसएग्रीमेंट में बदल जाती है। बिकॉज आरसाइट कहता है कि हमारे बीच में कोई लड़की आएगी नहीं, बिकॉज जिसको लाइक जो एमिली है वो जब पैरामोन पहली बार एमिली को देखता है तो वो बोलता है कि हो सकता है ये कोई वीनस हो, वीनस जो कि गॉडेस है लव की, हो सकता है ये वीनस हो। तो आरसाइट पैरामोन को यही कहता है कि तुमने तो गॉडेस देखा और मेरे लिए तो वो लड़की है। सो हम दोनों डिफरेंट वुमेन को लव करते हैं, तुम एक गॉडेस को, मैं एक लड़की को। जो भी है, पॉइंट ये है कि इन दोनों का इंटरेस्ट सेम एमिली है और दोनों के बीच में टकरार भी है। सो तभी उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ, एक किंग आया वहां पे जिसका नाम है पेरोथियस। ना पेरोथियस को ने ये पेरोथियस काइंड आरसाइट को जानता था है ना। तो पेरोथियस ने थीसियस को बोला कि इसको तुम छोड़ दो। तो थीसियस ने बोला हाँ मैं आरसाइट को छोड़ तो दूंगा, बट ये दोबारा देखना नहीं चाहिए हमारे एथेंस के अंदर। तो ये आरसाइट को छोड़ देता है रैंसम पे, बट आरसाइट को ये भी बोलता है कि तुम दोबारा दिखने नहीं चाहिए यहाँ पे। आरसाइट यहाँ से चला जाता है और दोनों ही अब खराब कंडीशन, बिकॉज पैरामोन यहाँ पे है, वो एमिली को देख पा रहा है बट वो कभी एमिली को जीत नहीं सकता। वही आरसाइट यहाँ से दूर है तो वो देख ही नहीं सकता। तो ऐसे कुछ साल बीते और आरसाइट एमिली के प्यार में उसने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, और वो बहुत ही इसका थिन हो गया है ना, थिन बॉडी हो गई।
तो आर्साइड ने फाइनली इसके सपने में मरकरी आया ना, गॉड मरकरी आया और उन्होंने बोला कि आप वापस जाइए और आप एथेंस वापस जाइए, आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो आर्साइड डिसाइड करता है कि हाँ मैं वापस जाऊंगा। तो वो वापस जाता है और इसकी बॉडी इतनी थिन है कि वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं है ना। सो वो एक पेज बन के जाता है ना, पेज। और लाइक वो काफी फेवर्स, जो थीसिस है उसका काइंड ऑफ फेवरेट बन जाता है। और जो पैलामोन है ये भी क्या करता है, ये भी 7 साल हो चुके होते हैं इसको प्रिजन में रहते रहते, तो ये भी छूट जाता है ना। ये एक दिन गार्ड्स को चकमा देके छूट जाता है। तो दोनों ही काइंडा सेम जगह पे है, एथेंस पे। पैलामन भी एक झाड़ी में छुपा हुआ था, वहीं पे आर्साइड भी आता है और आगे गाना गाना स्टार्ट करता है ना। तो पैलामन समझ जाता है ये तो मेरा अपना कजन है, तो दोनों के बीच में फाइट हो जाती है, दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। और उस नेक्स्ट डे जब थीसियस, हिप्पोलिटा और एमिली ये तीनों उस जगह से जा रहे होते हैं, तो ये नोटिस करते हैं कि आर्साइड और पैलामन पूरे ब्लडीड है ना, खून खून है सब जगह पे। तो थीसिस पहले सोचता है कि मैं इन दोनों को पनिश करूंगा, बट वो इनसे पूछता है कि आप लोग हैं कौन। तो पैलामन सब कुछ सच बता देता है कि ये आर्साइड है, ये फिर भी वापिस आया है और मैं भी जेल तोड़ के निकला हूँ। तो थीसियस को बुरा लगता है, मतलब गुस्सा आता है, लेकिन हिप्पोलिटा और एमिली इन दोनों को बहुत ही सिंपैथी फील होता है। तो ये दोनों बोलते हैं कि आप माफ कर दीजिए इनको। एंड थीसियस सोचता है कि हाँ माफ कर देना ही बेटर है, तो वो माफ कर देता है। और वो आर्साइड एंड पैलामन दोनों को बोलता है कि तुम इतने ही प्यार में पागल हो एमिली के, तो चलो एक कंपटीशन करते हैं, तुम दोनों को मौका मिलेगा कि तुम 100 नाइट्स है ना इकट्ठा करो और आज से 50 वीक बाद, 50 सप्ताह बाद तुम मिलो यहाँ पे और लड़ाई करो, जो जीतेगा एमिली उसकी। तो ये थीसिस कहता है ना। आर्साइड और पैलामन बोलते हैं ठीक है, और वो दोनों 100 नाइट्स को इकट्ठा करने में चले जाते हैं। एंड इसी बीच जो थीसिस है वो एक बड़ा सा अच्छा सा स्टेडियम बनाता है ताकि वो युद्ध वहां पे हो। उस स्टेडियम में वो 3 लाइक टेम्पल टाइप बनाता है ना, श्राइन टाइप। एक तो होता है मार्स का जो कि गॉड ऑफ वॉर है, एक है वीनस का जो गॉड ऑफ लव है, और एक डायना का जो गॉड ऑफ चैस्टिटी है, ठीक है। एंड युद्ध से जस्ट पहले होता ये है कि जो आर्साइड है उसने 100 नाइट्स का इकट्ठा कर लिया है और उनको लीड करने के लिए उसने एक किंग को चुना है जो कि है एमेट्रीज, जो इंडिया का किंग है। वही पैलामोन ने भी सेम काम किया है और उसने जो किंग को चूज किया है वो है लाइगर्ज, जो कि थ्रेस का किंग है, ड्यूक है ना। तो युद्ध शुरू होने से पहले ये होता है कि आर्साइड जाता है उस टेम्पल में। सबसे पहले पैलामोन जाता है ना। पैलामोन सुबह 2 बजे उठ के वो जाता है और वो वीनस को उससे काइंडा मांग रहा होता है ये कि देखिए मुझे बस एमिली चाहिए ना, मुझे मेरा प्यार चाहिए, आप मुझे वो दिला दीजिए। तो सब वहाँ पे मूर्ति शेक होती है, तो पैलामोन को लगता है कि हाँ भगवान मान गए है ना। उसके कुछ टाइम, उसके 3 घंटे बाद एमिली जाती है, और एमिली जाती है डायना के मंदिर में है ना, श्राइन में। और वो डायना से बोलती है कि आप मुझे वर्जिन रखिए ना, प्योर रखिए। और तभी क्या होता है कि वहाँ पे ना डायना खुद प्रकट होती है और वो बोलती है कि देखिए शादी तो आपकी किसी एक से होगी है ना, बस हमें ये नहीं पता कि किससे होगी। एंड उसके कुछ 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद आर्साइड वहां जाता है, और आर्साइड वहां मार्स से मिलने जाता है ना, मार्स के श्राइन में जाता है और वो गॉड ऑफ वॉर को बोलता है कि देखिए आप मुझे हेल्प कीजिए जीतने में, है ना, मुझे जीतना है, मुझे विक्ट्री चाहिए। और उसे ये लगता है कि, और जब उसे ये लगता है कि भगवान मेरी बात सुन रहे हैं। तो जब फाइट शुरू होता है तो होता ये कि फाइट के दौरान ये बोला जाता है कि आप कैप्चर ऐसा नहीं है कि आपने किसी को पकड़ लिया तो आप उसको मार डालोगे, नहीं, आप उसको पकड़ लोगे, है ना। सो ये इसमें कोई फाउल प्ले नहीं होगा, लाइक अच्छे रूल्स थे। और इसमें होता ये है कि जो आर्साइड है वो जो आर्साइड का जो सेनापति है जो है इमेट्रिस, किंग ऑफ इंडिया, ये कुछ 20 नाइट के साथ मिलके पैलामन को बंदी बना लेते हैं। तो पैलामन कहीं हार जाता है ना, और आर्साइड जीत जाता है। तो जो उसने विश मांगी होती है गॉड ऑफ वॉर से, वो उसकी पूरी हो जाती है ना। और सो आर्साइड जीत जाता है, लेकिन तभी के तभी होता ये है कि जो आसमान में जो भगवान है उनके बीच में अपने स्ट्रगल्स हो रहे थे। तो जब ये होने से पहले, इस वॉर से पहले हुआ ये था कि आसमान में ना वीनस और जो मार्स है ये दोनों सैटर्न के पास गए ना, सैटर्न जो गॉड ऑफ गॉड्स है उनके पास गए। और वीनस ने बोला कि आप मुझे जिताए, है ना, और मार्स ने बोला नहीं आप मुझे जिताए। तो
तो सैटर्न का ये कहना था कि हाँ आप दोनों का ही होगा, है ना। मार्स आर्ट साइड को लाइक यू नो जिता के रहेगा, और जो वीनस है उसको ये बोला कि आप चिंता नहीं कीजिए, सब ठीक है। तो जब आर्ट साइड जीत गया तो वीनस सैटर्न से बोलते कि आप यू नो ये तो जीत गए। तो सैटर्न उसको कहते कि आप रुकिए, आप देखिए। तो सैटर्न तभी क्या करते हैं, वो अर्थ को शेक कर देते हैं ना, हेल का एक नजारा, लाइक थोड़ा सा अर्थ को मतलब कि तोड़ देते हैं ना इन अ वे। और जो आर्टसाइड था ये घोड़े के ऊपर बैठा था, और घोड़ा ये देख के डर जाता है, यू नो हेल को देख के डर जाता है। तो आर्टसाइड घोड़े से गिर जाता है, और गिरते ही उसका पूरा जो बॉडी है वो मतलब वो बहुत ही जख्मी हो जाता है। जख्मी इन द सेंस कि उसका पूरा बॉडी लकवा मार जाता है, कुछ काम नहीं करता, जिंदा है बट मरने ही वाला है, कुछ टाइम में उसका बॉडी सड़ जाएगा, रॉट, यू नो। तो आर्टसाइड जीत गया, बट देन उसका पूरा बॉडी खत्म है ना। और पैलामन हार गया, बट उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पॉइंट पे। तो अगले दिन क्या होता है कि जो आर्टसाइड है वो एमिली और पैलामन को बुलाता है, और वो उनको बोलता है कि मैं तो मरने वाला हूँ। और वो एमिली को बोलता है ये कि अगर मेरे मरने के बाद तुमको शादी करना ही है तो पैलामन से कर लेना, बिकॉज इससे डिजर्विंग कैंडिडेट और कोई है नहीं। और ये भी कहता है कि मैं मरने के बाद भी मेरा जो घोस्ट है वो आपको सर्व करता रहेगा, एक्सेट्रा। जो भी है, इसके एंड में होता ये कि जो एमिली है वो पैलामन से इवेंचुअली शादी कर लेती है, आर्टसाइड मर जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फिलोस्ट्रेट, बिकॉज जब आर्टसाइड पेज बनता है थीसियस का, तो वो जो अपना नाम रखता है वो है फिलोस्ट्रेट, है ना। ये सब कुछ कवर्ड है। सो स्टोरी यही थी, और आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ गया है, कोई वो नहीं है। ये फर्स्ट स्टोरी है ये कैंटरबरी टेल्स की। एंड इसके बाद हम लोग मैं ट्राई करूँगा कि आपको और स्टोरीज देता हूँ। थैंक यू।